कहानी की शुरुआत होती है जब पूरी धरती पर डर का साया छाया हुआ था। सारे देश अपने झगड़े भूलकर एक साथ आ गए और बनाया गया ईएसडी यानी अर्थ स्पेस डिफेंस सिस्टम। वजह साफ थी, 20 साल पहले एलियंस ने हमला किया था और बड़ी मुश्किल से इंसानों ने उन्हें हरा दिया था। उस समय जो एलियन जहाज गिरा था उसके हिस्सों से इंसानों ने टेक्नोलॉजी समझी और उसका तोड़ भी निकाल लिया। ईएसडी का हेडक्वार्टर्स अमेरिका के सीक्रेट बेस एरिया 51 में बनाया गया। एलियन टेक की मदद से इंसानों ने अपनी उड़न तश्तरियां बना डाली और अब चांद के साथ साथ कुछ दूसरे ग्रहों पर भी बेस खड़े कर लिए। मगर असली टेंशन ये थी कि इंसानों को ये खबर ही नहीं थी कि कुछ एलियंस अब भी छुपकर धरती पर नजर रख रहे हैं। इसी बीच पुराने राष्ट्रपति थॉमस विटमोर को बार बार अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में उन्हें एक गोल सी रहस्यमयी चीज दिखती। दूसरी तरफ एरिया 51 में अचानक हालात बिगड़ गए। जनरल एडम्स को तुरंत बुलाया गया क्योंकि जो एलियंस 20 साल से बेहोश पड़े थे वो अचानक जाग गए और अपने पिंजरों में कांपने लगे। जनरल एडम्स चाहता था कि ये मसला ईएसडी के डायरेक्टर को दिखाया जाए, मगर डायरेक्टर डेविड तो उस समय अफ्रीका में था। अफ्रीका में डेविड की मुलाकात कबीले के सरदार उम्बूटू से हुई, जिसकी फौज के पास आम हथियार नहीं बल्कि एलियन गन्स थीं। इलाके में एलियंस की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और लोकल लोग डेविड को देख खुश नहीं थे। माहौल बिगड़ ही रहा था कि वहीं पर मौजूद कैथरीन आगे आई और बोली, डेविड मेरे साथ है। कैथरीन ने डेविड को वो जहाज दिखाया जो पहले वाले अटैक के दौरान क्रैश हुआ था। लोकल लोगों ने बताया कि 10 साल पहले जब एलियंस इसमें से निकले थे तो उन्होंने उनसे जमकर लड़ाई की थी, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से जहाज की लाइटें अपने आप जल उठीं। पास ही उन्हें एक गड्ढा भी मिला जिससे साफ था कि एलियंस धरती के अंदर तक ड्रिल कर रहे थे ताकि पूरा ग्रह तबाह हो सके। मगर जैसे ही उनकी मदरशिप तबाह हुई सब काम रुक गया। जब सब लोग जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसका कंप्यूटर एक अजीब सा सिग्नल भेज रहा था। डेविड ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मदद बुलाने का इशारा है, यानी जहाज खुद बाकी एलियंस को बुला रहा था कि धरती पर आओ और हमला करो। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उस सिग्नल का जवाब भी किसी ने दे दिया था। इसी दौरान जनरल एडम्स को खबर मिलती है कि दूसरे प्लेनेट पर बना बेस पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ये सुनकर सब लोग रेड अलर्ट पर आ गए। अफ्रीका में डेविड को भी इमरजेंसी का मैसेज मिला, लेकिन कैथरीन अभी भी उन गोल्ड ड्रॉइंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी। हैरानी की बात ये थी कि अम्बूटू को भी पुराने प्रेसिडेंट विटमोर की तरह वही गोल चीज सपनों में दिख रही थी। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिर ये है क्या। उधर चांद पर मौजूद बेस पर लोग घबरा गए क्योंकि अचानक उनके आसपास का वातावरण अजीब सा हो गया। तभी पता नहीं कहां से एक गोलाकार मशीन आ गई, बिल्कुल वैसी जैसी अम्बूटू ने सपने में देखी थी। चांद पर मौजूद टीम ने प्रेसिडेंट लैनफोर्ड और डेविड को तुरंत सिग्नल भेजा। डेविड ने समझ लिया कि ये जरूर कोई स्पेसशिप है। उसने कहा, ये पहले वाले एलियंस जैसे नहीं लगते, हो सकता है कि ये किसी और किस्म के हों और अच्छी नीयत से आए हों। लेकिन प्रेसिडेंट लैनफोर्ड ने कहा, हमें पहले हमला करना चाहिए। इस बात पर वोटिंग हुई और रिजल्ट आया, हमला करना है। बस फिर क्या था, कमांडर जियांग ने चांद पर मौजूद एक विशाल हथियार एक्टिवेट कर दिया और उस उड़न तश्तरी को गिरा दिया। डेविड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो गिरा तो दिया, अब देखते हैं कि ये बनी किस टेक्नोलॉजी से है। लैनफोर्ड मान गई और साइंटिस्ट की टीम भेजने की तैयारी कर दी। पब्लिक अनाउंसमेंट में लैनफोर्ड ने कहा कि उन्होंने धरती को एक और एलियन अटैक से बचा लिया है। विटमोर ने टीवी पर ये सब देखा और बेचैन हो गया। उसे पूरा यकीन था कि ये वही एलियंस नहीं थे। उसने सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन पेट्रिसिया ने समझाया, पापा आपको शांत रहना चाहिए और नए प्रेसिडेंट पर भरोसा करना चाहिए। विटमोर उसकी बात मानकर सोने चला गया। लेकिन बाद में जब पेट्रिसिया ने चेक किया तो उसने देखा कि उसके पापा वहां थे ही नहीं। इसी बीच पायलट जेक स्पेसशिप लेकर डेविड और उसकी टीम को लेने पहुंचा ताकि उन्हें अफ्रीका से चांद तक ले जाया जा सके और उस गोल उड़न तश्तरी के मलबे की जांच की जा सके। जहाज के टूटे हुए टुकड़ों में काफी तलाश के बाद उन्हें एक हिस्सा मिला जो पूरी तरह सही था। जेक उसे उठाने की तैयारी करने लगा। धरती पर अमेरिका में लोग पहले युद्ध की जीत की याद में खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी विटमोर लैनफोर्ड की स्पीच के बीच स्टेज पर आ गया और सबको चेतावनी देने लगा। अचानक उसे तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। इसी वक्त अम्बूटू के साथ भी यही हो रहा था। चांद पर मौजूद लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अचानक एक नई एलियन मदरशिप प्रकट हुई और सीधा चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगी। स्पेसशिप की जांच कर रहे सारे लोग जल्दबाजी में वापस शिप में घुस गए क्योंकि नई आई मदरशिप के आने से पूरा इलाका जोर जोर से हिलने लगा था। जेक और डेविड किसी तरह बाल बाल बचे और सही वक्त पर जहाज में पहुंच पाए। जेक ने जहाज की कमान संभाली और उसका दोस्त चार्ली रोबोटिक आर्म्स की मदद से उस मिले हुए टुकड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार वो टुकड़ा पकड़ में आ ही गया, लेकिन वापसी के समय उन्हें एहसास हुआ कि मदरशिप का अपना एक अलग ग्रेविटी फील्ड है जो उनके जहाज को खींच रहा है। कमांडर जियांग ने फौरन आदेश दिया और अपने पायलट से वो बड़ा हथियार एक्टिवेट करवाया, लेकिन मदरशिप पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा मदरशिप ने जवाबी हमला किया और उस हथियार को उड़ा दिया। अब जियांग ने सबको आदेश दिया, बेस खाली करो फौरन, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मदरशिप ने पूरे बेस के
साथ साथ चांद के बड़े हिस्से को भी तबाह कर डाला। धरती पर ESD ने अपना ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, मगर ये मदरशिप पहले वाली से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा रही थी और सीधा धरती की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो घुसी, कई शहर बर्बाद हो गए। इमारतें, गाड़ियां, लोग सब हवा में उड़ने लगे। डेविड ने तेजी से कैलकुलेट किया और बोला, ये जहाज तो सीधे समुद्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। शायद इन्हें पता चल गया है कि वहीं से धरती के बीच तक ड्रिल करना आसान होगा। इधर जेक जान तोड़कर गिरती इमारतों और खतरनाक मलबे से जहाज को बचाते हुए उड़ा रहा था। प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड ने तुरंत ऑर्डर दिया, सी के पास जितने भी शहर हैं सब खाली कराओ। लेकिन कुछ बोट्स तक मैसेज वक्त पर पहुंच ही नहीं पाया। उसी समय डेविड का पिता जूलियस समुद्र में मछली पकड़ रहा था। जब उसने ऊपर मदरशिप देखी तो सीधे डेविड को फोन करके बोला, ये शिप पिछली वाली से कहीं ज्यादा बड़ी है। मगर तभी उसकी बोट से दूसरी नाव टकरा गई। उधर जो एलियंस पिंजरे में कैद थे वो अचानक पागल से हो गए। उसी बीच जब डेविड और बाकी लोग वहां पहुंचे तो व्हिटमोर चुपके से एक सील्ड रूम में चला गया। उसने एक एलियन को कैद से आजाद कर दिया ताकि उससे बात कर सके। एलियन ने अपने टेंटेकल्स फैलाए और व्हिटमोर को पकड़कर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर उसकी आवाज में बाकी सबसे बात करने लगा। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। कैथरीन ने एलियन को वो गोल निशान दिखाया और पूछा, इसका मतलब क्या है? ये देखकर एलियन बुरी तरह गुस्से में आ गया। फौजी समझ गए कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये गुस्सा व्हिटमोर की जान ले सकता है। इसीलिए फौजियों ने एलियन पर गोलियां बरसा दी। गोलियों का असर तो बहुत कम हुआ, लेकिन तभी अंबुटू आया। उसने अपने शार्प ब्लेड से एलियन पर हमला बोल दिया। सबको तब समझ आया कि वो बड़ा सा शरीर असली एलियन नहीं था, बल्कि बस एक कवच था। कवच टूटते ही अंदर से छोटा असली एलियन निकला और अंबुटू ने उसे भी तुरंत खत्म कर डाला। उसी वक्त समुद्र के किनारे एक गाड़ी में कुछ बच्चे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। इस हादसे में उनके माँ बाप मारे जा चुके थे। मलबे के बीच उन्हें जूलियस की टूटी हुई नाव मिली जिसमें वो बेहोश पड़ा था। बच्चों ने देखा कि आदमी अब भी जिंदा है तो उसे भी अपने साथ ले गए। इधर एरिया 51 की टीम ने मदरशिप को स्कैन करना शुरू किया। तभी डेविड को समझ आया कि एलियन के मुंह से बार बार निकला वो आ चुकी है का मतलब था इन एलियंस की क्वीन आ चुकी है। इनका पूरा सिस्टम बिल्कुल मक्खियों की तरह था, एक रानी और उसके अधीन सारे वर्कर। दूसरी तरफ एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट ने समुद्र के नीचे का लाइव फीड भेजा। उसमें साफ दिख रहा था कि मदरशिप पानी में ड्रिल कर रही है। एलियन दरअसल धरती के कोर तक पहुंचना चाहते थे। अगर वो वहां तक पहुंच गए तो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता। प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड ने तुरंत मिशन चालू किया। रानी को किसी भी हाल में ढूंढो और खत्म कर दो। पायलट्स तैयार हो गए। सबसे पहले ड्रोन जाएंगे जो मदरशिप की शील्ड डिसेबल करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉम्बर एयरक्राफ्ट अंदर घुसकर क्वीन पर हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही पायलट्स मदरशिप के करीब पहुंचे उसने अपना डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया। हर तरफ से हथियार बरसने लगे। पायलट्स ने बचने की पूरी कोशिश की, मगर इस शिप में पहले वाली से कई गुना ज्यादा हथियार थे। उसके करीब पहुंचना लगभग नामुमकिन था। जेक ने कहा, अब तो अंदर घुसना ही आखिरी ऑप्शन है। डिलन ने भी माना, हाँ ये खतरनाक है लेकिन और कोई रास्ता नहीं। तो आखिरकार एडम्स ने परमिशन दी और बाकी पायलट्स को आदेश दिया कि इनकी मदद करो। जैसे ही जेट्स अंदर दाखिल हुए सब दंग रह गए। अंदर तो एक पूरी अलग दुनिया थी। उसी वक्त व्हिटमोर अचानक उठ बैठा और अपनी बेटी पेट्रिसिया को बताया, इस बार क्वीन को पता है कि हम आ रहे हैं। पेट्रिसिया भागकर एडम्स के पास पहुंची और बोली, ये ट्रैप है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मदरशिप के अंदर से एक खास तरंग वेव निकली और सारे जेट्स डिसेबल हो गए। हालांकि उससे पहले उन्होंने बम रिलीज कर दिया था, मगर ब्लास्ट क्वीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि उसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड थी। फिर मदरशिप ने एक दूसरी वेव छोड़ी, इतनी ताकतवर कि सारे सैटेलाइट्स, एरिया 51 का बेस और प्रेसिडेंट बंकर तक बंद पड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मदरशिप ने बंकर पर सीधा हमला बोल दिया। इस ब्लास्ट में प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड और वहां मौजूद सारे लोग मारे गए। थोड़ी देर बाद मिलिट्री लीडर्स एरिया 51 पहुंचे और जनरल एडम्स को नया यूएस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। मदरशिप के अंदर जेक, डिलन और कुछ बाकी पायलट्स अभी भी जिंदा बचे थे। उन्हें फौरन छुपना पड़ा ताकि एलियंस के हाथ न लगे। इधर बेस पर एक साइंटिस्ट ने पावरफुल लेजर की मदद से उस हिस्से को खोल दिया जो डेविड और उसकी टीम चांद से उस गोल स्पेसशिप के मलबे से लेकर आए थे। उस अजीब से स्पेसशिप के अंदर से एक चमकदार गोला बाहर आया, बिल्कुल किसी बड़ी बॉल जैसा। साइंटिस्ट फ्लॉयड आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ वो गोला उसके हाथ से चिपक गया। अचानक स्फीयर एक्टिवेट हो गया और फ्लॉयड से इंग्लिश में बात करने लगा। दरअसल उसने फ्लॉयड के दिमाग से ही भाषा सीखी थी। जैसे ही स्फीयर ऑन हुआ क्वीन तक उसका सिग्नल पहुंच गया। रानी ने तुरंत भारी भरकम आर्मर सूट पहन लिया और मदरशिप का ऊपरी हिस्सा अलग होने लगा। स्फीयर ने इंसानों से कहा, हम तो तुम्हें वार्न करने आए थे कि खतरा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे हम पर हमला कर दिया। उसने आगे बताया कि वो पहले भी इन एलियंस से जंग लड़ चुके हैं। ये एलियंस हर बार अलग अलग ग्रहों के कोर्स को चुराकर उनकी दुनिया तबाह कर देते हैं। स्फीयर ने यह भी बताया कि मैं अपने ग्रह का आखिरी सर्वाइवर हूँ, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। मेरे अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। एक हिडन प्लैनेट पर मैं उन सर्वाइवर्स को ट्रेनिंग देता हूँ जो एलियन अटैक
अटैक से बच जाते हैं ताकि वो फ्यूचर में लड़ाई जारी रख सकें। यही वजह थी कि पहले वाला एलियन इस स्फीयर को देखकर डर गया था, लेकिन अब स्फीयर के एक्टिवेट होने के बाद क्वीन उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। डेविड ने कहा, जब हमें पता है कि क्वीन यहाँ आएगी तो क्यों ना हम भी उसे ट्रैप करें जैसे उसने हमें फंसाया। अब मुश्किल सिर्फ ये थी कि क्वीन को ट्रैक कैसे करें, क्योंकि नया ट्रैकिंग सिस्टम उसने डिसेबल कर दिया था। तभी एडम्स बोला, मेरे पास पिछले युद्ध का पुराना रेडार ट्रक है, शायद अभी भी काम कर जाए। डेविड और एडम्स ने बचे हुए पायलट्स को बुलाकर समझाया, सैटेलाइट बंद है तो बॉम्ब ब्लास्ट मैन्युअली करना पड़ेगा, यानी जो भी जाएगा उसकी जान वापस नहीं आएगी। पेट्रिसिया इस सुसाइड मिशन के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी उसका बाप व्हिटमोर आगे आ गया। ये काम मैं करूंगा। बेटी ने बहुत मना किया, लेकिन वो अड्डा रहा। इसी दौरान जूलियस भी होश में आया। उसने उस भाई बहन की जोड़ी से कहा, मुझे एरिया 51 ले चलो, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल कम था। बीच रास्ते में उन्हें एक स्कूल बस दिखी जो बच्चों से भरी हुई थी और ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुका था। जूलियस तुरंत बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सारे बच्चों को लेकर एरिया 51 की तरफ चल पड़ा। मदरशिप के अंदर पायलट्स को एलियंस का हैंगर मिला। जेक आगे बढ़ा। एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए उसने गाली ग्लौज शुरू कर दी और तो और फ्लोर पर पेशाब कर दिया। एलियंस भड़क गए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, लेकिन इससे पहले कि जेक मारा जाता उसके साथ ही एलियन जेट्स चुरा कर ले आए और उसे भी साथ उठा लिया। एलियन उनके पीछे पड़े। हैंगर के दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन पायलट्स किसी तरह बचते बचाते आखिरी सेकंड पर बाहर निकल गए। बेस पर सब लोग फाइनल अटैक के लिए तैयार थे। पेट्रिसिया ने अपने पिता को जाते देखा और उनका मना करने के बावजूद खुद भी जेट उड़ाने का फैसला कर लिया। तभी जूलियस बच्चों से भरी बस लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त क्वीन भी अपनी फौज के साथ उतरी और एरिया 51 पर जबरदस्त हमला शुरू हो गया। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई। डेविड ने उसी स्फीयर जैसा नकली सिग्नल बना दिया ताकि क्वीन ट्रैप में फंसे, और सचमुच क्वीन इस फेक सिग्नल के पीछे भागी। पेट्रिसिया अपने जेट से अपने बाप के पास पहुंची और आखिरी बार उसे अलविदा कहा। व्हिटमोर फिर क्वीन के जहाज में घुसा और बॉम्ब्स ब्लास्ट कर दिए। एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि सबको लगा युद्ध खत्म, जीत हमारी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि क्वीन चाहे मरी हो, उसके एलियन सोल्जर्स अब भी लड़ाई जारी रखे हुए थे। क्वीन ने गुस्से में हमला बोला और बेस पर मौजूद सबसे बड़ा हथियार भी उड़ गया। लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो सबको झटका लगा। क्वीन अभी भी जिंदा थी। उसकी एनर्जी शील्ड ने उसे बचा लिया था। अब जमीन पर मौजूद सारे सैनिक वापस बेस में लौट आए ताकि स्फीयर को एलियंस से बचाया जा सके। दूसरी तरफ पायलट्स ने क्वीन पर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन उसकी शील्ड इतनी ताकतवर थी कि कोई असर नहीं हुआ। तभी पेट्रिशिया ने नोटिस किया कि जब क्वीन खुद अटैक करती है तो कुछ सेकंड के लिए उसकी शील्ड हट जाती है। उसने इसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन के कमजोर हिस्से पर वार किया। शील्ड टूट गई और अब क्वीन पर सीधा वार किया जा सकता था। गुस्से में क्वीन ने पेट्रिशिया के जेट पर हमला किया, लेकिन पेट्रिशिया ने सही टाइम पर पैराशूट खोल लिया और जान बचा ली। क्वीन उसका पीछा करने लगी, लेकिन तभी डिलन और बाकी पायलट्स वहां आ गए और क्वीन पर उसी की टेक्नोलॉजी से वार करने लगे। बेस के अंदर एलियंस स्फीयर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने क्वीन को उसकी लोकेशन का सिग्नल भेज दिया। उधर डिलन और उसकी टीम के जेट्स का कंट्रोल भी क्वीन ने अपने दिमाग से छीन लिया था। लेकिन उसी वक्त उम्बुटू और फ्लॉयड बेस के अंदर पहुंचे और लड़ाई करके सारे एलियंस को खत्म कर दिया। अब क्वीन को बेस की छत तोड़ने में बस 2 मिनट का समय बचा था। उसके चारों तरफ एलियन जेट्स कवच बनाकर घूम रहे थे। जेक और डिलन ने मैनुअल थ्रस्टर्स ऑन किए और अपने जेट्स को उस बवंडर से बाहर निकालकर कंट्रोल वापस पा लिया। जैसे ही क्वीन बेस के अंदर घुसी, उसने स्फीयर को पकड़ लिया, लेकिन उसी समय जेक और डिलन ने नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। क्वीन का आर्मर टूट गया और उसे गंभीर चोट लगी। वह गिरते गिरते जमीन पर क्रैश करने लगी। डेविड बच्चों वाली बस लेकर सामने से आ रहा था। क्वीन सीधा उन पर गिरने वाली थी, लेकिन डेविड ने सही वक्त पर रिवर्स गियर डाला और सबको बचा लिया। स्फीयर भी आजाद हो गया। पहले युद्ध की तरह ही क्वीन की मौत होते ही ड्रिलिंग रुक गई और सारे एलियन शिप्स क्रैश होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरी दुनिया जश्न में डूब गई। इंसानों ने एलियंस पर अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।